मेरा नाम है अमित खट्टर और हम हैं NSIC राजपुरा के अंदर। यहाँ पे हमारा CNC VNC प्रोग्रामिंग का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर हम कर रहे हैं सॉलिडवर्क्स के अंदर कैम। ठीक है, एक प्रोग्राम बनाएंगे और फिर उसको मशीन के ऊपर चला के देखेंगे कि इसमें हमारे को क्या क्या फ़ायदा हुआ, क्या क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ी, क्या क्या चीज़ें हमारे को एडिट करनी पड़ी और क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि सॉलिडवर्क्स कैम को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिछले ट्यूटोरियल में हमने बनाया था फेसिंग का प्रोग्राम। ठीक है, सिंपल फेसिंग की थी, तो उसी में कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं थोड़ी थोड़ी, ताकि इजीली समझ में आए। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, सबसे पहला काम किया हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि हमारा Z की डायरेक्शन किधर है। ठीक है, अगर हम पहले से ही सही डायरेक्शन में बनाएंगे तो बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो ये देखो, ये मेरे पास प्लेन है, फ्रंट प्लेन। अगर मैं इस पर स्केच बनाता हूँ तो मेरा Z की डायरेक्शन ऊपर की तरफ आती है। ठीक है, तो पहले ही ध्यान रखो उसी साइड पे बनाओ। और एक मैंने रेक्टेंगल बना लिया। इसको हम वैल्यू दे देते हैं 250 की और इसको हम वैल्यू दे देते हैं 100। फिनिश करेंगे, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो ये एक्सट्रूड होने लग जाएगा। तो इसकी वैल्यू भर देंगे 30। ठीक है, डायरेक्शन मैंने नीचे को की है क्योंकि मेरे को ऊपर से मटेरियल कटिंग करनी है, तो इसको कर देंगे ओके। ठीक है, पिछले ट्यूटोरियल में हमने क्या किया था, हमने मशीन डिफाइन की, कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया, स्टॉक डिफाइन किया। इसको हमने ये स्केच दे दिया था। दो mm का। ठीक है, और इसको हमने कहा कि तू एक्सट्रैक्ट कर दे। मिल सेटअप बनाया हमने ऊपर वाली साइड, और हमने उसको कहा कि जो मुझे फेसिंग करनी है। ठीक है, 2 mm हमने ऊपर बनाया कि हमारे को ये वाला मटेरियल कटिंग करनी है। ठीक है, ये वाला वर्कपीस मुझे चाहिए और ये वाला मुझे बनाना है। ठीक है, तो इतना काम हमने किया था लास्ट टाइम। और इसको हमने कहा जनरेट ऑपरेशन प्लान, तो उसने एक फेसिंग का प्रोग्राम बना दिया 50 mm के साथ। और फिर हमने इसको जनरेट टूल पाथ करने को बोला, तो उसने टूल पाथ जनरेट कर दिया। तो इसकी एडिट डेफिनेशन में जब हम गए तो हमने कई चीज़ें चेंज करके देखी थी कि जैसे हमारे को अगर टूल चेंज करना है तो मैं यहाँ से भी टूल सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे 10 mm के टूल से कटिंग करनी है। तो बस यस करो और ओके कर दो, तो ये 10 mm के टूल के साथ कटिंग कर देगा। ठीक है, कुछ भी पैरामीटर चेंज करने हैं तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अब इतना काम मेरा हो गया था। ठीक है, अगर आपने डिटेल में वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा लिंक। ठीक है, उसको आप देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक हमारा ये है कि अब इसमें हमने क्लैंप लगाए ही नहीं। ठीक है, इसमें क्लैंप है ही नहीं। अगर क्लैंप हो तो फिर तो वो क्लैंप के बीच में लगेगा जाके, है ना। तो मुझे कुछ ऐसी जगह चाहिए जहाँ पे मैं क्लैंप लगा सकूँ और इसको अवॉइड कर सकूँ। ठीक है, तो सॉलिडवर्क्स की एक और बड़ी अच्छी खासियत ये है, जो हम कल वाली वीडियो में तुम्हारे को नहीं मिलेगी, कि कभी भी मैं किसी मॉडल की डायमेंशन चेंज करता हूँ, मान लो इसको 250 की बजाय मैं 280 कर देता हूँ, तो मॉडल की डायमेंशन चेंज हो गई। तो जब मॉडल की डायमेंशन चेंज होगी तो हमारी मशीन ऑटोमेटिकली मॉडिफाई हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि अगर मेरे को सॉलिडवर्क्स को यूज़ करके बनाऊंगा मैं, तो मेरे को बहुत बेनिफिट ये होगा कि मेरा मॉडल जो है ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा।
तो अगर मुझे मशीनिंग में आना है तो मुझे यहाँ पे रहना है, अगर मुझे मॉडल में आना है तो मुझे यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तो ये मॉडल में आ गए। अब हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, फीचर में जाके मैं मान लो एक क्लैंप लगाना चाहता हूँ, तो एक्सट्रूड कमांड लेके ये प्लेन सेलेक्ट किया मैंने और एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे। ठीक है, सिर्फ समझने के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ। ये माउस का बटन कौन दबा रहा है? ना, ठीक है, तो मर्ज रिजल्ट कर देंगे बंद। ठीक है, मान लो ये मेरा एरिया है जो क्लैंपिंग वाला है। ठीक है, मैंने मर्ज रिजल्ट बंद क्यों कर दिया, ताकि यहाँ पे दो सॉलिड बॉडी हो जाए, एक नीचे वाली बॉडी, एक ऊपर वाली बॉडी। ठीक है, पर अगर मैं यहाँ पे आऊँ वापस अपने मशीनिंग में, तो ये फिर से रीजनरेट करने को बोलता है, तो मैं रीजनरेट कर सकता हूँ। अब मैं अगर फेसिंग को देखूंगा तो देखो ये इसके बीच में जा रहा है, जो कि अपने आप में एक गलत बात है। ठीक है, ये मैंने बड़ा जान के बनाया ताकि देखने में आसानी हो। वैसे तो जो क्लैंप का साइज होगा उसके हिसाब से मेरे को जगह बनानी है। ठीक है नहीं, तो इसका मतलब मुझे ये वाले एरिया को अवॉइड करना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मिल सेटअप पे जाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे सॉरी फेस मिलिंग के ऊपर जाऊंगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऑप्शन है न्यू अवॉइड एरिया, यानी कि मैं एक एरिया है जिसको अवॉइड करना चाहता हूँ। तो न्यू अवॉइड एरिया में जाएंगे और यहाँ पे जाके ये एज सेलेक्ट करेंगे, ये एज और ये चारों एज सेलेक्ट करेंगे, तो ये ऑरेंज कलर का हो जाएगा। ऑरेंज कलर का हो गया, दैट मीन्स उसने अवॉइड एरिया एक बना दिया इन चारों एजेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें हम स्केच भी ले सकते थे, इसमें हम मॉडल भी ले सकते थे, वो अलग बात है, पर फिलहाल सबसे आसान तरीका मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस एरिया को मुझे अवॉइड करना है, सिंपल। ठीक है, तो ओके करेंगे तो ये देखो ये प्रोग्राम जो है उस एरिया को अवॉइड कर देगा। ठीक है, यानी कि मुझे वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, उस प्रोग्राम में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जो टूल है वो इस क्लैंप से दूर रहेगा। अब कितना दूर रहेगा, ठीक है, मुद्दा ये है कि इसको अगर मैं एडिट डेफिनेशन करूं, इस टूल पाथ को एडिट डेफिनेशन अगर मैं करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास फेसिंग में ऑप्शन होती है, इसमें होती है अवॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांस के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आती है अवॉइडेड एरिया। ठीक है, अवॉइडेड एरिया में हमने लिखा है XY क्लियरेंस 2 mm। तो यानी ये जो मैंने क्लैंप बनाया, जो मैंने स्केच सेलेक्ट किया, जो मैंने एजेस सेलेक्ट किए हैं, उससे 2 mm दूर रहेगा ये। ठीक है, ताकि बिल्कुल हाथ में टच ना हो। इसको 2 कर सकते हैं, 1 कर सकते हैं, सिर्फ अभी 10 mm का टूल है। हाँ हाँ, नहीं, अगर ये मान लो ये वाली जगह 10 है, ठीक है, मान लो ये वाली जो एज है यहाँ से लेके यहाँ तक जो एज है वो 10 mm है। ठीक है, तो वो 2 mm छोड़ देगा इधर से, तो वो 8 रह जाएगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर ये यहाँ से लेके यहाँ तक जगह 10 है और तो हमने अवॉइड एरिया 2 mm दे दिया और उसमें ये एज सेलेक्ट कर दी, तो इस एज से 2 mm दूर रहेगा वो। नहीं, टूल नहीं डिसाइड कर रहा है, ये एज डिसाइड कर रही है। जिस एज को मैंने सेलेक्ट किया है उससे 2 mm दूर रहे। ठीक है, ये था हमारा अवॉइड एरिया। एक और बड़ी अच्छी चीज होती है इसके अंदर। अब ये तो ओके थी बात, अभी मेरी फेसिंग थी, मेरे को एक कंपोनेंट चाहिए था, क्लैंप मैंने लगा दिया। दूसरी साइड फास्ट फॉरवर्ड में लगा लेते हैं। हम सबसे पहले गए मॉडल के अंदर, यहाँ पे हमने किया एक्सट्रूड। ठीक है, एक्सट्रूड में हमने एक शेप बना ली कि मुझे जी यहाँ पे क्लैंप लगाना है, पर आंखें खोल के स्केच लेना है। अगर कोई गलत प्लेन ले लेंगे तो बात बदल जाएगी।
हमारे को ये ऊपर वाला प्लेन चाहिए, और यहाँ पे मैंने एक कॉर्नर में रेक्टेंगल लगा लिया। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया। मर्ज रिजल्ट चाहे बंद करो चाहे ना करो, वो अपनी मर्जी है, पर मेरी आत्मा कहती है कि क्योंकि पहला दिन है तो बंद कर देना चाहिए। उससे फ़ायदा क्या होता है, दो बॉडी अलग अलग हो जाती है। सॉलिड बॉडी 3 हो गई अब मेरे पास, एक ये मेरी मेन बॉडी है और 2 मेरे क्लैंप है। तो इनका कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ कि अगर मुझे देखने में अच्छा लगे तो उसके लिए मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए। ठीक है, तो इसका कलर भी चेंज कर देते हैं और यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। कोई भी वीडियो देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वैसे वैसे करोगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा कि हम क्या करना चाह रहे हैं। वापस आएंगे, ठीक है, बट अभी भी देखो फेसिंग में वो उसके बीच में जा रहा है, उसको नहीं पता लगा ये है ऑब्जेक्ट। तो हमारे को इसके ऊपर राइट क्लिक करके एक न्यू अवॉइड एरिया और ऐड करना है। ये फेस सेलेक्ट कर दिया अब की बार मैंने ऊपर, ठीक है, मुझे एक एक करके लाइन नहीं सेलेक्ट करनी पड़ी। ओके करेंगे तो अब जब हम इस पे जाएंगे तो ये देखो उसने उस एरिया को भी अवॉइड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरा अवॉइड एरिया हो गया। एक जो मैं और अच्छी बात बताने वाला था कि वापस मैं मॉडल में आता हूँ। कई बार क्या होता है, मेरा पीस जो अभी जो हमारे पास वर्क पीस पड़ा हुआ है वहाँ पे, अगर तुमने ध्यान से देखा हो तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लो या अच्छी बात कह लो या कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कुछ चीज़ जो है बीच में से खाली है। तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कट मार रहा हूँ थ्रू वॉल करके। थ्रू वॉल का मतलब होता है कि आर पार होल मारना मुझे। ठीक है, ठीक है, तो ये हमने बीच में से कर दिया होलो। ठीक है, पर अब मैं आया वापस और इसको किया रीजनरेट। वैसे वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रही थी, अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो ये बार बार पूछेगा नहीं मेरे से, पर पूछना चाहिए, अच्छी बात होती है। तो ये देखो ये यहाँ पे भी कटिंग हुई है। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे कटिंग करने का क्या फ़ायदा, टूल यहाँ पे जाएगा टाइम वेस्ट ही करेगा। ठीक है ना, अब मुझे नहीं पता ये साइज़ कितना बड़ा है, पर जितना भी हो तो अगर मेरे पास टूल यहाँ पे कटिंग करता हुआ जा रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो वो टाइम वेस्टेज है। ठीक है, तो इसको उसका सल्यूशन क्या है, उसका सल्यूशन देखो, जो हमने अवॉइड एरिया किए, अवॉइड एरिया किया तो वो यहाँ पे आया। ये देखो, ये अवॉइड एरिया 1, ये अवॉइड एरिया 4। ठीक है, तो दोनों अवॉइड एरिया यहाँ पे आ गए थे। तो हमारे को क्या करना है, जब हमने यहाँ पे फीचर बनाया, ये फेस फीचर है। ठीक है, तो जब ये फेस फीचर को अगर मैं एडिट डेफिनेशन में जाऊंगा, ध्यान से देखो अलग अलग जगह है। यहाँ पे मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, मैं प्रोग्राम को नहीं चेंज कर रहा, मैं प्रोग्राम जिस फीचर से बना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते थे, हम सबसे पहले एक्सट्रैक्ट मशीनेबल फीचर बनाते थे। तो फीचर बन जाता था, ये फीचर बनता था तो ऑपरेशन बनते थे। तो यानी कि फीचर ही चेंज कर देंगे तो ऑपरेशन ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो मैं फीचर में जाके इसकी एडिट डेफिनेशन करूँगा। एडिट डेफिनेशन में क्या है, ये देखो, ये है 2.5 एक्सिस फीचर। ठीक है, ये 2.5 एक्सिस फीचर जो है सॉलिडवर्क्स ने अपने आप बनाया। ठीक है, और हम उस बने बनाए को एडिट करने वाले हैं। ठीक है, हम आगे जाके ये सीखेंगे कि हम खुद से कैसे बना सकते हैं। ये देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है 2.5 एक्सिस मिलिंग ऑपरेशन, यानी कि मैं खुद से भी मिलिंग ऑपरेशन जो है बना सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारे पास स्केच उसने सेलेक्ट किया, तो ये चारों ऑटोमेटिकली स्केच सेलेक्ट हो गया। ठीक है, और इसकी अगर मैं एंड कंडीशन दिखाऊं तो एंड कंडीशन में हमने 2 mm किया था अप टू स्टॉक, यानी जितना हमने स्टॉक बनाया वहां तक कटिंग कर दे, हमने उसको ये बोला था। ठीक है, पर यहाँ पे एक और भी ऑप्शन आ रही है आइसलैंड की। ठीक है, तुमने सुना होगा नाम आइसलैंड। आइसलैंड क्या होता है, जो समुद्र में बर्फ के टापू से बने होते हैं ना, उसको बोलते हैं। अब मैं नहीं चाहता कि मेरा जो जहाज जा रहा है पानी में समुद्र का, तो उस आइसलैंड में जाके टच हो। ठीक है, तो हम उसको बताएंगे कि हमारे पास भी एक आइसलैंड है। अब वो आइसलैंड क्या है, हम यहाँ से स्केच सेलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, यानी एक्सट्रूड कट में ना भी मारता, अगर मैं सिर्फ स्केच भी बना देता तो भी मेरा काम चल जाना था। अगर ये नहीं ले रहा तो इसकी एज ले लो, कोई बात नहीं। ठीक है, हमने उसको डांटना नहीं है अभी तूने क्यों नहीं लिया, ठीक है, हम उसके हिसाब से चलना हमने। तो जैसे ही मैंने ये एज सेलेक्ट की तो देखो यहाँ पे उसने इस एरिया को छोड़ दिया। ठीक है, ओके करेंगे तो ये मेरा एरिया जो है छूट जाएगा। जो हमारा वर्क पीस है उसमें 2 ऐसे होल हैं। ठीक है, तो हमने उसके बीच में नहीं हमारे को चलाना, हमारे को साइडों साइडों में चलाना। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम जो है अपना प्रोग्राम में आएंगे और इसको आके जब हम जनरेट भी नहीं करना पड़ा, देखो तो ये अपने आप ही उसने उस एरिया को आइसलैंड मान के छोड़ दिया, उसके बीच में नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो अगर हमारा अब कितना दूर रहेगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट डेफिनेशन में जाओ। एडिट डेफिनेशन में हमारे पास यहाँ पे फेसिंग के अंदर यहाँ पे है आइसलैंड पैरामीटर। ठीक है, तो ये आइसलैंड पैरामीटर में हमने 0.5 mm छोड़ रखा है, ये वाला डिस्टेंस देख रहे हो कि यानी कि जो मेरा आइसलैंड होगा उससे 0.5 mm दूर रहना है मेरे को। ठीक है, अगर मैं इसका जो कटिंग एंगल है ऑटोमेटिक को बंद कर दूं और यहाँ पे 30-20 डिग्री कर दूं, बाउंड्री बॉक्स की जगह स्लॉटे जो हमने कल किया था ओके करेंगे तो ये थोड़ा सा 20 डिग्री पे कटिंग होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको 20 डिग्री की बजाय 90 डिग्री कर दूं तो ये मेरी कुछ कटिंग इस तरीके से होने लग जाएगी। तो ये हमारे को सिचुएशन देखनी है कि मेरे को किधर से कटिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो फेसिंग में जाएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेफिनेशन में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको बाउंड्री बॉक्स अगर कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो ये बाउंड्री बॉक्स के हिसाब से चलने लग जाएगा। 90 डिग्री पे चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमने 2 चीज़ें ऐड की हैं। हमारे पास एक फेसिंग का प्रोग्राम था जिसमें हमने एक अवॉइड एरिया सेलेक्ट किया है और एक आइसलैंड सेलेक्ट किया है। ठीक है, आइसलैंड तब करते हैं जब बीच में से खाली हो। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है खाली हो, मतलब ये एक्सट्रूडेड भी हो सकता था, मैं नहीं चाहता उसके बीच में जाके टच हो। ठीक है, किसी चीज़ को हमारे को छोड़ना है तो दोनों तरीके हैं, चाहे आप आइसलैंड से कर लो चाहे आप अवॉइड एरिया से कर लो। ठीक है, तो जो बेस्ट लगे उस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको चला के देख लेते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे सिमुलेट टूल पाथ है। अभी देखो नीचे वर्क पीस नहीं आ रहा, तो वर्क पीस लाने के लिए यहाँ से ऑन करना पड़ेगा हमारे को। इसको शेडेड कर देंगे। ठीक है, प्ले कर देंगे तो ये देखो उतनी एरिया को। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से कटिंग हुई है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसने यहाँ पे भी थोड़ा सा मटेरियल छोड़ दिया। चलो यहाँ तो छोड़ना ही था क्योंकि हमारा जो है टूल पाथ वैसा है। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ना ही था क्योंकि हमने उसको अवॉइड एरिया बोला है। ठीक है, यहाँ पे भी छोड़ना था पर मैं यहाँ पे नहीं छोड़ना चाह रहा था। ठीक है, तो वो मैं दिखाता हूँ कहाँ से चेंज होगा। तो अब हमने क्या करना है, हमारे को जाना है ये फेस मिलिंग के एडिट के अंदर। ओ सॉरी, अवॉइड एरिया में नहीं जाना, इसके ऊपर राइट क्लिक करो, एडिट डेफिनेशन। ठीक है, अब ये जो ऑपरेशन आ रहा है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो ऑपरेशन आ रहा है यहाँ पे हमारे को टाइम नज़र आता है। ये देखो, इसको एक बार कैंसिल करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है मशीनिंग डेप्थ। ठीक है, फेस फीचर है 2 mm का। यहाँ पे क्लियरेंस, प्लेन एरिया, रैपिड एरिया, सारा कुछ आ रहा है। यहाँ पे स्पिंडल स्पीड, फीड रेट, टूल डायामीटर, सारा कुछ आ रहा है। ठीक है, और टोटल टूल पार्ट टाइम कितना है वो भी यहाँ पे आ रहा है कि कितने मिनट का हमारा जो प्रोग्राम है बनेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, एडिट डेफिनेशन में जाएंगे। एडिट डेफिनेशन में जब हम जाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आती है फेसिंग के अंदर
कि हमारे को डेप्थ ऑफ कट कितने mm की देनी है। ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ ऑफ कट कितनी देनी है और मिनिमम डेप्थ ऑफ कट, मतलब फर्स्ट कट में कितना कट लगे, तो इसको हम 0.2 कर देते हैं। ठीक है, और हर फाइन कट में कितना लगे तो मैंने 0.8 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कटिंग सेटिंग हो जाएगी कटिंग की। एक इसमें यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा हमारे को फीचर, सॉरी ये एडवांस के अंदर ये जो हमारा कटिंग हो रही है ये टॉप ऑफ द फीचर हो रही है, तो इसको टॉप ऑफ द फीचर की बजाय टॉप ऑफ द स्टॉक करेंगे तो वो हमारा स्टॉक जो है क्लियर होने की कोशिश करेगा वो। ठीक है, एक तो इसको चेंज करना है हमारे को और ओके कर देंगे। यहाँ पे जूम फिट की ऑप्शन है, इसको क्लिक करूंगा तो जहां पे भी होगा वो घूम घाम के आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस एरिया को हम कम कर सकते हैं। एक ये जो लाइंस आ रही हैं ये आ रही हैं स्टेप ओवर। स्टेप ओवर क्या होता है, यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम स्टेप ओवर लिखा हुआ है 70% और मिनिमम साइड ऑफसेट है 10 mm का। ठीक है, ये परसेंटेज में आ रहा है। तो जो हमारा टूल का जो ये स्टेप ओवर होता है ये होता है टूल के डाई के 50% से कम होना चाहिए, यानी कि 45 to 50 के बीच में होना है। 50 नहीं रखेंगे, ठीक है, 50 से कम ही होना चाहिए। 40 to 50 के बीच बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम 70 से कम करके 48 करेंगे। मैं दिखाता हूँ इसका फ़र्क क्या होगा। पहले 70, ये देखो 48 करके ओके करते हैं, फिर दिख जाएगा हमारे को क्या फ़र्क पड़ रहा है। ये देखो ये लाइनें जो हैं आपस में नज़दीक हो गई। ठीक है, ताकि अगर 50% रख देंगे तो बीच में एक लाइन आने लग जाएगी, हर कट के बाद एक बीच में लाइन आएगी। तो हम उस लाइन को अवॉइड करने के लिए हमने स्टेप पर मैक्सिमम स्टेप ओवर जो है उसको हमने कम कर दिया। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट हमने दे दी, स्टेप ओवर हमने दे दिया, कट एंगल हम ऑटोमेटिक कर देते हैं, इसको ओके कर देंगे। एक कल किसी ने स्टेटस लगाया था, उसके प्रोग्राम में बड़ी तगड़ी गलती थी कि वो टूल पाथ बार बार उठ के इधर से चल रहा था। ठीक है, मतलब ऐसे जब चलता था ना तो बड़ा अजीब सा चल रहा था। उसका कारण क्या था, यहाँ पे ऑप्शन ऑन की हुई थी उसने जिगजैग की। जिगजैग को अगर बंद कर दूंगा मैं, ठीक है, तो जिगजैग बंद कर दूंगा मैं तो ये उठ उठ के चलेगा। ये देखो, तो ये हर बारी कट जो है उठ उठ के लगाएगा, सिंगल कट लगाएगा। यानी कि इसको अगर मैं सिमुलेट करके दिखाऊं, स्पीड थोड़ी स्लो कर देते हैं ताकि अच्छे से नज़र आए, प्ले करते हैं। ये एक सिंगल कट लगाएगा, फिर उठ के वापस जा रहा है। ये देखो, ठीक है, ग्रीन कलर में हो जाता है ना वापस। तो ग्रीन कलर का मतलब है कितना उठ के जा रहा है। ये स्टेप ओवर का मतलब है ये हर बार कितना आगे आए। तो ये टूल के डाई का 48% जो है आगे आता है हर बार। एक इसमें और बड़ी अच्छी चीज़ है, इसको तो मैं दोबारा से वापस जिगजैग ही कर देता हूँ। हम क्लिप भी चला सकते हैं, क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी चला सकते हैं। ठीक है, अब हमारे को मटेरियल देखना पड़ेगा और टूल देखना पड़ेगा। एक ऑप्शन बहुत अच्छी और ज़रूरी है हमारे को, यहाँ पे ऑप्शन है क्लीन अप पासेस। क्लीन अप पासेस को अगर मैं ऑन कर दूंगा तो अभी ये देखो, ये टूल पाथ को देखो, इसको नॉर्मल करते हैं। ये फेस को सेलेक्ट करके अगर नॉर्मल का बटन दबाएंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, अभी क्लीन अप पासेस मैं बंद कर रहा हूँ और टूल पाथ दिखाता हूँ तुम्हारे को। ये देखो, देख रहे हो टूल पाथ। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्लीन अप पासेस ऑन करूँगा, ये क्लीन अप पासेस है, इसको ऑन कर दिया मैंने, ओके किया। तो ये देखो एक कट और एक्स्ट्रा आ गया सारी जगह में, यहाँ पे भी आ गया। तो वो क्या है, जो थोड़ा बहुत जो आगे पीछे स्टेप ओवर की वजह से कुछ कॉर्नर बच रहे हैं तो उसको भी क्लीन अप कर देगा। यहाँ पे ऑप्शन है आइसोमेट्रिक की,
तो ये बटन दबाएंगे तो ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाने लग जाएगा हमारे। इसको ऐसे रखो, ठीक है। तो इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। लास्ट टाइम में भी बताया था अगर मुझे इसका टूल चेंज करना है तो इसको पकड़ के चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे क्या होगा, उधर मटेरियल छूट जाएगा, ठीक है। कभी भी हम किसी भी चीज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर मेरे को लगता है कि मुझे ये जो है, जो हमारा क्लैंपिंग वाली जगह है उसका साइज छोटा करना है, तो मैं यहाँ से क्लैंपिंग का साइज दे सकता हूँ। ठीक है, तो जो भी मेरी क्लैंपिंग डिवाइस हो उसका साइज आपको जरूर पता होना चाहिए। तो मैं इसको अगर छोटा कर दूंगा और वापस अपने प्रोग्राम में आऊँगा और रीजनरेट दबा दूंगा, तो ये प्रोग्राम जो है मेरा ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो जब सारा कुछ बन जाए तो इसके बाद हमारे को करना है इसका पोस्ट प्रोसेस, ठीक है। तो पोस्ट प्रोसेस करने से पहले हमारे को मशीन ज़रूर चेक कर लेनी है एडिट डेफिनेशन करके कि हमारी मिलिंग मशीन सेलेक्टेड है कि नहीं है, और यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर में कौन सी मशीन सेलेक्टेड है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मिल एक्सिस 3 एक्सिस ट्यूटोरियल है, ये फानुक टाइप का है, ठीक है। तो इसको अगर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और ओके कर देता हूँ तो सारा का सारा जो सेटिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंग हो जाएंगी, और उसके बाद मैं इसको पोस्ट प्रोसेस कर सकता हूँ। पोस्ट प्रोसेस करेंगे तो कहाँ पे सेव करना है वो हमारे से पूछेगा, तो हमने कहा जी डेस्कटॉप पे सेव करनी है मेरे को। इसका नाम दे दो, कुछ भी अच्छा सा नाम दे देना है, और इसको फाइल टाइप दे देनी है, ठीक है। इसको सेव करेंगे। यहाँ पे पोस्ट प्रोसेसर की डिटेल आ रही है, ठीक है। इसको प्ले कर देंगे तो ये प्रोग्राम हमारा जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है प्रोग्राम नंबर क्या होगा, मिलिंग ट्यूटोरियल है, फिनिशिंग टाइप है, मटेरियल क्या है, थिकनेस क्या है, स्टेशन क्या है, ठीक है, एंड मिल यूज़ किया है, तो पूरी उसकी डिटेल आ गई हमारे पास। इसको ओके करेंगे और यहाँ से यहाँ पे इसको कर दो मिनिमाइज कर दो, या यहाँ से कंप्यूटर खोल लो और ये फाइल मेरी यहाँ पे बनी हुई आ गई। इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड कर सकते हैं, जिस मर्जी में बना लो, टैब में ऐसे किसी में भी बना सकते हैं। जब हम यहाँ पे पोस्ट प्रोसेस करते हैं तभी ये हमारे से पूछता है कि आपको कौन से पोस्ट चाहिए। अगर मैं एनसी कर देता हूँ तो ये एनसी में बना देगा प्रोग्राम। नहीं, यहाँ पे नहीं दिखेगी, यहाँ पे दिखेगी। ये इसको ओपन कर लो नोटपैड में, नहीं वो कुछ और चीज़ है तभी, ठीक है। अगर वीडियो में से कुछ भी बढ़िया लगे तो लाइक करना है, चैनल भी सब्सक्राइब करना है और सबके साथ वीडियो शेयर करनी है। कोई दिक्कत आ रही है कमेंट बॉक्स में लिख